दुर्योधन की जिद के रहते पांडवों ने कौरवों का सफाया कर दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। राज्य में नए राजा के आने की खुशी में उत्सव तो मनाए गए, लेकिन इस महाभारत के असली सूत्रधारों के मन विषाद से भरे हुए थे। पांडवों को अब महसूस हो रहा था कि जो राज्य उन्हें मिला है वो उनके ही अपने भाइयों के खून से सना हुआ है। युद्ध में नरसंहार के दृश्य यदा उनकी आंखों के सामने प्रकट होकर उन्हें आत्मग्लानि का बोध करवा रहे थे। जागते सोते खाते पीते रहकर वह रक्तपात के दृश्य उनके दृष्टिपटल पर आ धमकते और उन्हें गहरे अवसाद में पहुंचा देते थे। इस अंतर्मन की वेदना से व्यथित होकर महाराज युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर संपूर्ण राज्य उसके हवाले कर दिया। परीक्षित को राजा बनाकर पांचों भाइयों ने चैन की सांस ली। अगली ही सुबह पांचों भाई और द्रौपदी मिलकर महर्षि व्यास के कहने से हिमालय का आरोहण करने वाले थे। उस दिन परीक्षित के राजा बनने की खुशी में देर रात तक उत्सव मनाए गए। उसके बाद सभी सो गए। अगली ही सुबह पांडवों सहित द्रौपदी ने योगव्रत लेकर हिमालय आरोहण के लिए प्रस्थान किया। सबसे आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी चल रहे थे। वन से गुजरने पर उनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। सभी पांडव योग धर्म में स्थित होकर शीघ्रता से चल रहे थे कि अचानक द्रौपदी का मन योग से विचलित हो गया और वह लड़खड़ाकर धरती पर गिर पड़ी। यह देख भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया, पांचाली ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर यह कैसे गिर पड़ी? शंका का निवारण करते हुए युधिष्ठिर बोले, हे अनुज, द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था, अतः उसी का फल भुगत रही है। इतना कहकर बुद्धिमान युधिष्ठिर अपना मन योगस्थित कर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े तो भीम ने फिर से महाराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया, जो सहदेव हमेशा विनम्र भाव से हमारी सेवा में तत्पर रहता था, वह क्यों धराशायी हुआ? इस पर युधिष्ठिर बोले, अनुज, राजकुमार सहदेव को इस बात का घमंड था कि कोई भी उसके समान विद्वान नहीं है, अतः इसी दोष के कारण उसका पतन हुआ है। इतना कहकर युधिष्ठिर सहदेव को वहीं छोड़कर शेष भाइयों के साथ आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर चलने पर नकुल भी धराशायी हो गया। इस पर भीम ने फिर युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर बोले, अनुज, निस्संदेह नकुल बहुत सुंदर है, लेकिन रूप का अहंकार ठीक नहीं। यही गलती नकुल ने की थी। वह स्वयं को सबसे सुंदर समझता था, सो भुगत रहा है अपने अहंकार का फल। इतना कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। अपने अनुजों और पांचाली के गिरने से मोहग्रस्त अर्जुन विचलित हो उठे। शोक संताप से व्यथित होकर वह भी धरा पर गिर पड़े। जब तेजस्वी अर्जुन गिर पड़े तो भीम ने फिर युधिष्ठिर से पूछा, भैया, जहाँ तक मुझे पता है अर्जुन ने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर ऐसा क्या हुआ जो अर्जुन को भी गिरना पड़ा? तब युधिष्ठिर बोले, अनुज, अर्जुन को अपनी शूरता का बड़ा अभिमान था। अकेले ही पूरी सेना को मारने का दम भरता था, लेकिन ऐसा किया नहीं, इसलिए इसे भी गिरना पड़ा। इतना कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर तक आगे चले थे कि भीम भी गिर पड़ा। तब वह पुकार का बोला, भैया, जरा मुझे भी बताते जाइए कि मेरे पतन का क्या कारण है। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत कौरवों को मारा, मैं मानता हूँ मैंने दुर्योधन और दुशासन को तड़पा तड़पा कर मारा है। वो दृश्य जब मेरी आंखों के सामने आते हैं तो बहुत शोक होता है, किंतु फिर भी मुझे मेरे गिरने का कारण बताए। इस पर युधिष्ठिर बोले, प्रिय अनुज, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझ अपने ही बल की ढिंग हाँकते थे। यही कारण है कि तुम्हें धराशायी होना पड़ा। इतना कहकर बिना पीछे देखे युधिष्ठिर आगे को चल दिए। वह कुत्ता भी बराबर उनके साथ चला जा रहा था। तभी आकाश मार्ग से देवराज इंद्र का रथ गर्जना करता हुआ उतरता है। इंद्र युधिष्ठिर से बोले, हे कुंती पुत्र,
आओ हमारे साथ रथ में चढ़ जाओ। इस पर दुखी होते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, हे देवेंद्र, मेरे भाई और सुकुमारी द्रौपदी रास्ते में पड़े हैं। यदि उन्हें भी स्वर्ग में ले चलने की व्यवस्था हो तो बड़ी कृपा होगी। इस पर देवराज इंद्र बोले, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, आपके भाई और द्रौपदी देह को त्यागते ही स्वर्ग पहुंच गए हैं। वह सभी वहां आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप सब में श्रेष्ठ हुआ था, आपको सशरीर स्वर्ग ले जाया जा रहा है। तब युधिष्ठिर बोले, तो हे देवेंद्र, यह कुत्ता मेरे आश्रित मेरा सेवक है, इसे भी साथ ले चले। तब इंद्र बोला, हे युधिष्ठिर, स्वर्ग में कुत्ते के लिए कोई स्थान नहीं, अतः इसे यही छोड़ो और हमारे साथ स्वर्ग चलो। इस पर महाराज युधिष्ठिर बोले, हे देवराज, शरण में आए शरणार्थी को छोड़कर जाना सबसे बड़ा पाप है। मेरी करुणा मुझे इस बात के लिए इजाजत नहीं देती। कृपा करके इसे साथ ले चलने की व्यवस्था करें। तब इंद्रा बोला, हे कुंती नंदन, आप अपने भाइयों को छोड़ कर आ गए, अपनी पत्नी को छोड़ कर आ गए, तो अब इस कुत्ते से मोह कैसा? छोड़ो इसे और आओ स्वर्ग चले। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे देवेंद्र, भाइयों को मैंने मरणोपरांत छोड़ा है, क्योंकि मैं उन्हें जिंदा नहीं कर सकता था, लेकिन यह कुत्ता जीवित है और मेरे आश्रित है, इसलिए इसे छोड़कर जाना पाप है। मैं यह नहीं कर सकता। आप चाहे तो अपना रथ ले जाइए। इसके बाद कुत्ते के भेष में आए धर्मराज प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे भरत नंदन, सदाचार, बुद्धिमता और सभी प्राणियों के प्रति दया के कारण आप वास्तव में सिद्ध हो। इस तरह युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए।